अब आतप सेवन में कौन तपस्या मुझे न यूं छल। हेमंत के बाद जो शीत ऋतु आती है, जैसे ही शीत ऋतु आई हमें धूप अच्छी लगने लगती है। योगियों का, तपस्वियों का एक नियम होता है कि वो सर्दी में जल में तप करते हैं और गर्मी में आग के बीच या धूप में। तो कह रही हैं कि अब आतप सेवन में कौन तपस्या मुझे न यूं छल। कह रही हैं अब तो सर्दी आ गई, इसलिए आतप सेवन को योग की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वो तो स्वतः ही व्यक्ति को रुचिकर होता है। तब पानी में बैठा सकी चाहे तो वहीं चल तू। करें इस समय की जो तपस्या है वो जल में पाई जाती है, जल में बैठने से तपस्या होती है, इसलिए वहीं चलो। नाइन रहने दे तू तेल नहीं चाहिए मुझे तेरा, तन चाहे रूखा हो मन तो सुस्नेह पूर्ण है मेरा। इसके बाद जो नाइन है जो मालिश का कार्य करती है वो तेल लेकर के आती है, उससे कह रहे हैं कि तुम मेरी मालिश मत करो, मुझे मालिश की आवश्यकता नहीं है। तन चाहे रूखा हो, तेल की मालिश से शरीर में एक चिकनाहट आती है, हम लोग मालिश करवाते हैं या कोई भी मालिश करवाता है तो कह रहे हैं कि मेरा शरीर जरूर रूखा है लेकिन मन तो सुस्नेह पूर्ण है मेरा, लेकिन मन मेरा स्नेह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए मुझे बाहरी चिकनाहट की जरूरत नहीं है। जो मेरे अंदर प्रेम की चिकनाहट है वही पर्याप्त है। मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरे मुझे दर्पण में, देख निरख मुख मेरा वह तो धुंधला हुआ स्वयं ही क्षण में। इसके बाद जो उनकी दूती है, जो उनकी सहेली है, वो कहती है कि दर्पण में अपना चेहरा देख लीजिए। दर्पण ले आती है, आप कितनी दुबली हो गई हैं, कितनी कृष्णकाय हो गई हैं। उर्मिला कह रही हैं देख निरख मुख मेरा, कह रही देखो और गौर से देखो मेरे चेहरे को। क्यों? वह तो धुंधला हुआ स्वयं ही क्षण में। क्योंकि अगर तुम दर्पण मेरे पास लाओगी तो अगर किसी के मुंह से, गले से निश्वास निकल रही हो तो दर्पण उसके सामने लाते ही उस दर्पण धुंधला हो जाता है। तो कह रहे हैं कि वो उसमें समझ में नहीं आएगा, तुम मेरे पास ले आकर के तो देखो कि मेरे अंदर दुर्बलता है कि नहीं, तुमको उसमें दिखाने से समझ में नहीं आएगा। एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो आज हुई नाल शेष निज सर में। इसके बाद वो कह रही हैं कि अकेले मैं ही नहीं हूँ जो मेरे प्रीतम के लक्ष्मण के वियोग में दुबली हो गई हूँ, कृष्णकाय हो गई हूँ। इसलिए क्योंकि तुम पद्मिनी को देखो, कमल पुष्प को देखो, नाल आज हुई नाल शेष निज सर में। जो घर का तालाब है, जो घर का सरोवर है, उसमें जो कमल पुष्प है वो कह रही हैं कि वो भी सूख गया है। अब उसको देखने से केवल उसकी नाल दिखाई पड़ रही है, कमल नाल दिखाई पड़ रही है। उसको भी लक्ष्मण का वियोग है, लक्ष्मण का उससे भी स्नेह था, वो भी लक्ष्मण को इस तरह से मिस कर रहा है कि वो भी देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगी तो वो भी जैसे सूख गया है। तो एक तो लक्ष्मण के वियोग में, दूसरा उर्मिला की हमदर्दी में। जैसे जैसे उर्मिला कृष्णकाय हो रही हैं, दुबली हो रही हैं, वैसे ही कमल के पुष्प पर भी वो प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो कह रही हैं कि मुझे केवल मैं ही अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ और भी उस विरह को, उस वेदना को महसूस करने वाले लोग हैं। इस घर में इस सरोवर को देख लो, इस उपवन को देख लो, इन सभी को देखो और उसके बाद मुझे देखो। धन्यवाद।